देखें, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज किचन एक्सपर्ट खाना में हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा। और बच्चों ने कहा कि आपका चैनल बहुत अच्छा और जल्दी ग्रो किया है, तो आपको मिठाई खिलानी चाहिए, और हमारे फेवरेट गुलाब जामुन। अब आप देखेंगे ये शीरा आपको तकरीबन तैयार लग रहा है, क्योंकि कल भी मैंने गुलाब जामुन बनाए थे और वो फ़ौरन ही ख़त्म हो गए। तो अब ये था कि आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा कैमरामैन जो था, मेरा बेटा गया हुआ था। तो अब वो आ गए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ दोबारा से, क्योंकि ये मांग रहे थे गुलाब जामुन और चाहिए। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, बार बार तो मैं नहीं बनाऊँगी ना चाशनी, तो इस वजह से मैंने कल वाली चाशनी यूज़ कर रही हूँ और गुलाब जामुन हम दोबारा बनाएंगे। तो चाशनी का जो बनाने का तरीका है वो बता देती हूँ मैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाएंगे, वो थोड़ी पतली होती है, जलेबी की निस्बत पतली होती है, उसमें गाढ़ी चाहिए होती है। तो इसके अंदर हम 2 कप पानी लेंगे और 1 कप चीनी ले लें, और उसमें थोड़ी सी आप इलायची डाल दें, थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल दें, और हाफ टेबल स्पून उसमें लेमन जूस डाल दें, ताकि क्रिस्टल ना बने उसकी चीनी के, ताकि आप फ्रिज में रखें। देखिए मेरे फ्रिज में रखी थी, फिर भी अच्छी खासी है, पतली और जमी नहीं है। और अगर गाढ़ी हो भी जाए बिलफर्ज आपकी, अगर एक दफ़ा आपने बनाए, दोबारा अगर आप यूज़ कर लें और गाढ़ी हो गई हो, तो आप उसमें 1 कप पानी और शामिल कर लें और ये दोबारा से गर्म कर लें। अभी मैंने गर्म नहीं किए, लेकिन जब मैं गुलाब जामुन डालूंगी तो बहुत अच्छी तरह इसको गर्म कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी, उसके बाद हम चूल्हा स्लो कर देंगे और गुलाब जामुन बना के इसमें हम डालते रहेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें कलर डालेंगे जितना चाहे। मैंने बहुत हल्का सा यूज़ किया, एक बार गुलाब जामुन बन गए तो इसका कलर खुद ब खुद ऐसा हो गया। आप डार्क चाहें तो थोड़ा सा जर्दे का रंग और डालें। चलें, अब ये देखें, ये तो हमारी हो गई चाशनी। अब मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये पैन में मैंने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और ऑयल में मैंने 1 कप घी भी शामिल कर लिया है, क्योंकि गुलाब जामुन हो या कोई भी मीठा हो, वो घी में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम घी में पूरा ही घी में बनाएंगे, तो वो ये होगा, जब आप फ्रिज में रखेंगे ना, अव्वल तो नौबत नहीं आती फ्रिज तक पहुंचने की, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने बहुत ज़्यादा बना लिया और फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर आपके जो गुलाब जामुन है वो हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि घी फ्रिज में जाके जम जाता है। तो इस वजह से हमने ये ऑयल और घी को मिक्स करके लिया है। ऑयल ज़्यादा है और घी कम है, ताकि खुशबू अच्छी से आ जाए मिठाई में। अब इसको हम गर्म होने रखते हैं और अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। चलें, तो चले स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी से ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मैंने लिया है ड्राई मिल्क है, अच्छी कंपनी का लीजिएगा ताकि अच्छे बने। फुल मिल्क जो क्रीम होता है ना, वो वाला लीजिएगा, ठीक है। ये 1 कप ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। ये देखें, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। ये है मैदा 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून, यानी कि 2 टेबल स्पून इसमें मैदा जाएगा। इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा कि वो बेकिंग पाउडर जो है अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। देखें, सही है, मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ठीक है, ये 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे ऑयल। थोड़ा सा हम और डालेंगे, ये हाफ टेबल स्पून हमने और डाल दिया। इसमें समझो कि 1.5 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें घी का, मेल्टेड घी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 अदद अंडा,
और ये कोई भी चीज़ फ्रिज में से ठंडी मत लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पर लेनी है हर एक चीज़। अब इसको मिक्स कर लें। देखें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, इसी के अंदर ये अच्छी तरह से जो है आपका, अगर आप देखेंगे ये आपका थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है तो थोड़ी देर आप ये करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, नहीं तो ये ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर ये देखें कि आप थोड़ा सा अंडा बड़ा था या अगर लिक्विड ही हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर और शामिल कर लें। ये देखें 1 टेबल स्पून करके ले लें। अगर आपका अंडा बड़ा है और इस तरह लिक्विड हो गया तो आप ये दूध शामिल कर लें, और अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी खुद ही हार्ड हो जाएगा। और चाहें तो आप इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस अब ये रेडी है, अब इसको हम छोड़ देते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर फ्रिज में रखेंगे तो इसकी अच्छी चिकनी और सही गोलियाँ बनेंगी, परफेक्ट। इसको फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर। देखें अभी 5 मिनट हमने फ्रिज में रखा है, इसकी ये पोजीशन है। लेकिन देखें इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें सूखा दूध भी शामिल कर सकते हैं और मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैदा बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा, हार्ड हो जाएंगे। आप ज़्यादा सूखा दूध इस्तेमाल कर लें और 1 टेबल स्पून इसके अंदर या ½ टेबल स्पून मैदा शामिल कर लें। अच्छा, और अगर आप ये चाहते हैं कुछ भी शामिल ना करना पड़े, सिर्फ 1 कप दूध में ही बने, तो 1 कप दूध बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। तो आप जब 1 कप दूध लेंगे तो उसके अंदर आप आधा अंडा शामिल करेंगे, क्योंकि अंडे का साइज़ मुख्तलिफ होता है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा होता है, तो इस वजह से आप पहले ½ अंडा लेंगे और ऑयल का भी आप 1 चमचा लेंगे और उसको मिक्स करके देखेंगे। अगरचे आपकी डो अच्छी बन जाती है तो ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप अंडा डालिएगा, अगर ज़रूरत ना पड़े तो फिर अंडा आधा नहीं डालिएगा, सिर्फ आधा अंडा बहुत है, और ऑयल का भी 1 टेबल स्पून बहुत है। ये देखें कुछ देर मैंने फ्रिज में रख दिया, 15-20 मिनट, तो ये बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है, आपको मैंने तरीका बता दिया है कि आप पहले ½ अंडा डालेंगे और 1 टेबल स्पून तेल का डालेंगे, और आप जब देखें कि ज़रूरत है तो और डालिएगा, वरना आधा अंडा और 1 टेबल स्पून में भी काम हो जाएगा। ये देखिए कुछ मेरे पास नट रखे हुए हैं, ये ड्राई फ्रूट। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप कोई भी चीज़ बीच में रख सकते हैं। इसके बीच में रखने के लिए चाहे तो आप इसके बीच में बादाम रख दें, या आप इसके अंदर पिस्ता रख दें, कुछ भी इसके अंदर रख के और इसको इस तरह करके बॉल बना लें। और बॉल देखें बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए और ज़रा सी भी जो है क्रैक नहीं आना चाहिए इसमें। देखें, ये देखें, ये बहुत बड़ा लग रहा है, करीब से आपको दूर से मैं दिखाती हूँ। देखें, जितनी बड़ी आपको बॉल बनानी है उतनी बना लें। इसको ऐसे खोलेंगे, एक दफ़ा और मैं दिखा देती हूँ। देखें, इस तरह से करेंगे ऐसे, और इसके अंदर बादाम पिस्ता जो भी आपका दिल चाहे, अखरोट चाहे अखरोट रख सकते हैं, पिसा खोपरा चाहिए, इसके अंदर आप खोया चाहे तो खोया भी रख सकते हैं। इसके अंदर ऐसे करके रखें, और रखने के बाद ये देखें, इस तरह रखने के बाद इसको जो है बंद कर देंगे ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे, और इसको बॉल बना देंगे। और ये देखें हमारी बॉल तैयार है। अब मैं सारे बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे रेडी हो गए। देखें, ये हमारे सब तैयार हो गए। अब इसको हम फ्राई के लिए गैस पे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, बिल्कुल हल्का सा। देखें फिर डालने के बाद ये देखें कैसा लग रहा है, बिल्कुल इतना सा बस। हाथ से थोड़ा सा और शेप दे देंगे, अगर से रखे रखे वो थोड़ा सा खराब हो जाए, ये नीचे से चपटा हो जाता है रखने से, तो दोबारा से आप इसको इस तरह हाथों से शेप देके और डालते रहेंगे। ये रखे रखे से चपटा हो जाता है। और इसको गोल कर लें दोबारा। ये देखें जैसे जैसे ये पकता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद ऊपर उठते रहेंगे। इसका मतलब है हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें जो जो हम डालते रहेंगे और ये ऊपर आते रहेंगे। बस अभी ये एक दफ़ा में डालेंगे, दूसरे हम बाद में डाल देंगे। इसको देखें ये खुद ब खुद देखें हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गए और तकरीबन आ गए हैं। अगर आपको हिलाने की ज़रूरत हो तो आप ऐसे करके हल्का सा बस ऐसे हिला दें, बस इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे हिलाएंगे तो वो खुद ब खुद अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। और अगर चाशनी आपकी जो है ठंडी हो गई है तो चूल्हा खोल के हल्का सा उसे गर्म होने के लिए रख दें। अच्छा देखें अभी ये हल्का हल्के ऊपर आया ना, तो माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे से फ्राई हो रहे हैं। टेस्ट करेंगे बिल्कुल जरा सा कच्चे रह जाएंगे। ये देखें और इसको हल्के हल्के ऐसे करके हम ये बहुत प्यार से ये ऐसे करके, यानी कि इसमें वजन नहीं देना है, इसको इस तरह घुमाना है कि कलर हमारे गुलाब जामुन का बिल्कुल एक जैसा आ जाए। वजन नहीं देना है, बिल्कुल घुमाना है। या फिर आप ऐसा करें कि छोटा स्पून ले लें कोई सा भी और इसको आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आप ऑयल को हिलाएंगे, गुलाब जामुन को नहीं हिलाएंगे। गुलाब जामुन को नहीं हिलाएंगे, आप सिर्फ ऑयल को हिलाएंगे। देखें ऐसे 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 हल्के हल्के बस। ये देखें गुलाब जामुन को टच नहीं करें, आप सिर्फ ऑयल हिलाएंगे तो वो हल्के हैं खुद ब खुद घूमते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कलर गुलाब जामुनों को बिल्कुल एक जैसा आएगा। ये देखें माशाल्लाह से डबल हो गए। चूल्हा तेज़ मत कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। अगर आपने चूल्हा तेज़ किया तो फिर आपका कलर आ जाएगा ज़्यादा, अंदर से कच्चे होंगे और फटने का भी डर होता है। तो बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे आपको रखना है। देखिए वीडियो को एंड तक देखा करें, अगरचे कोई भी आपका प्रॉब्लम होगी तो आप कहेंगे कि चीज़ सही नहीं बनी, क्योंकि आपने एंड तक नहीं देखी होगी। तो बिल्कुल एंड तक देखा करें और बातें करते हुए ना देखा करें, खामोशी से देखा करें। कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो आपकी सारी रेसिपी, आपकी सारी लागत, मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी। इसमें बहुत एहतियात से, बहुत आराम से देखने की चीज़ होती है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे देखें बेक जो है बहुत प्यारे हो रहे हैं। ये देखें बहुत अच्छे फ्राइंग हो रही है। ये जो हल्का सा फटने की निशानी है ना, ये टूटा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से फूला है। देखें कितना ज़बरदस्त और ये कितने सॉफ्ट होंगे, ये आप देख कर अंदाज़ा भी से कर सकते हैं इसको माशाल्लाह से। देखें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स देकर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी आपने अगर बनाई है तो कैसी लगी है। ये देखें बस हमें इतना ही बेक करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है पसंद नहीं है मुझे। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन तो डार्क कलर के भी होते हैं ना, देखे होंगे आपने, ब्लैक ब्लैक से भी होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बस इतना ही रखना है, तो मैं इसको उतार रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं ये। और ये देखें निशानी है कि बहुत ज़बरदस्त है। ये बहुत छोटे वाले थे, अभी तो बड़े वाले बाकी हैं। इतने छोटे छोटे से जो बनाए थे वो है। अब हम ये गरम चाशनी में डालेंगे। ये देखें धुआं निकल रहा है चाशनी में से। ये देखें चाशनी में धुआं है, तो हम इसे गरम चाशनी में डाल देंगे ऐसे।
माशाल्लाह देखें, ये ऊपर तेल है, इसका मतलब पूरी तरह से पक चुके हैं ये। और हम ये भी निकाल लेते हैं। करीब से देखें ये कितने ज़बरदस्त बेक हुए। ये देखें, देखने से पता चल रहा होगा आपको कितने ज़बरदस्त बेक हुए। चलिए ये भी डाल देते हैं। और अब हम दूसरा पेस्ट डालते हैं इसमें। ये देखें, इसको जो है ये रखे रखे थोड़े से चपटे हो गए हैं ना, तो इसको हम दोबारा से राउंड कर लेंगे इस तरह, ताकि बिल्कुल गोल शेप आ जाए। चूल्हा अगर तेज हो गया है तो बिल्कुल और स्लो कर लेंगे। बिल्कुल स्लो पे पकाएंगे तो अच्छे होंगे। ये देखिए, ये देखें ऊपर आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हिलाते रहेंगे ताकि कलर एक जैसा है। अगर हम हिलाएंगे नहीं ना तो एक जगह से कच्चे रह जाएंगे और एक साइड से पक जाएंगे, इसलिए इसको हिलाना ज़रूरी है ताकि सब पे कलर एक जैसा है। और देखें मैं ऑयल को हिला रही हूँ, उसको नहीं छेड़ रही हूँ। एक दफ़ा जब मैं छोटी थी तो उस वक्त से मुझे ये शौक़ था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊँ। तो इतनी छोटी थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। बस मुझे ये पता था कि ये गोल गोल होते हैं और ये इस तरह तेल में पक के और मीठे में डलते हैं। मैंने अपनी नानी से ज़िद की कि मुझे गुलाब जामुन बनाने। तो अम्मी हमारी ज़रा सख्त थी, उन्होंने मना किया, लेकिन नानी हमारी कहने की कि नहीं, इसकी खुशी को पूरा कर दो, जैसे ही चाह रही है कर दे दो। बस मैंने क्या था, आटा गूँधा मैदे का। आटा गूँधने के बाद उसकी गोलियाँ बनाई और शीरा पका के उसमें डाल दिया। अब वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे देखने में तो कि हाँ भाई बन गए। अब जब खाने बैठे तो कोई कहता था हथौड़ा लेकर आओ, कोई कहता था छेनी लेकर आओ, क्योंकि वो तो पत्थर हो चुके थे, कि सिर्फ मैदा ही था और कुछ भी नहीं था उसमें। मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनकी शौक़ मुझे ये बचपन से था, बेकिंग का और इस तरह मिठाइयाँ वगैरह बनाने का। शुरू से मेरा दिल चाहता था कि मैं ये चीज़ें घर में अपने हाथ से बनाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी की और आज मैं हर चीज़ अपने हाथ से बना के खुद भी खाती हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। और पॉट पेंटिंग वगैरह का भी मुझे शौक़ है। मैंने अपने हाथ से बहुत सारे पॉट तैयार किए हैं। किसी दिन जब मेरा पकाने का मूड नहीं होगा ना, तो फिर मैं अपने आप को जितने भी मेरे पॉट मैंने बनाए हैं वो आपको दिखाऊंगी। और जो मेरे बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर हैं, जो कि बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज देते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, उनमें से एक प्यारा सा पॉट मैं उनको भी दूँगी, जो सबसे अच्छे मुझे कमेंट देते हैं उनके लिए। किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको जो जो मैंने बना के रखी हुई अपनी चीज़ें। ये देखें, ये भी हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह। बहुत प्यारे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत। ये देखें, ये देखें कितने ज़बरदस्त। ये जो फटे फटे नज़र आ रहे हैं ना, इससे देखने से मुंह में पानी आ रहा है। कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं और एकदम सॉफ्ट, हल्के। और ये देखें डबल से भी डबल साइज हो गए, मतलब ये छोटे से थे और ये भी इसमें जाएंगे तो ये और भी बड़े हो जाएंगे। चलिए ये भी निकाल लेते हैं। सुपर सॉफ्ट। चूल्हा हमने कर दिया बंद और अब इसके अंदर देखें तो जगह भी बनानी पड़ेगी हमें। देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आपको मैं भी ज़रा इसको मोटा और होने दें, तो इसके बाद दिखाती हूँ। ये देखें हमारे यमी और बहुत खूबसूरत और बहुत सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार हैं। और ये देखें, ये गुलाब जामुन मैंने कल बनाए थे। देखें मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। देखें और मैं खाकर दिखाती हूँ। देखें कितना सॉफ्ट है। जब आप बनाएंगे ना और खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़बरदस्त और यम्मी है। ये देखें बहुत सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट जिसे कहते हैं ना, वही।
देखें, थोड़ी सी तोड़ेंगे मज़ेदार और यमी, और एक एक करके सारे यहीं पे ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मुझसे बच गए तो मैं ज़रूर बच्चों को दूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।